तो अब आ जाते हैं नंबर 5 पे, जो कि है केंस डू डी स्टेनजाइशन। क्या आप ये स्टेनजाइशन पहचानते हैं? तो ये जो नया नाउन है हमारा, इसका क्या मतलब होता है? स्टेनजाइशन का मतलब होता है ज़ोडिएक साइन, यानी कि राशियां। हिंदी में इसे कहते हैं राशियां, है ना, राशि। हर आदमी की जो है, जब भी हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसके हिसाब से हमारी एक राशि होती है, राइट। तो यहाँ पे जो डी स्टेनजाइशन है वो हमारा प्लूरल में है, इसका सिंगुलर बनेगा हमारा दास स्टेनजाइशन। ठीक है, ये एक न्यूटर जेंडर है, दास स्टेनजाइशन। ओके, यहाँ पे इसलिए ज़ोडिएक साइंस आ जाएगा। और राइट, ये सब जगह पे होती हैं, ये हमारे इसमें भी है। और 12 राशियाँ होती हैं, राइट। और इसे कैसे जर्मन में बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्टाइनबॉक। स्टाइनबॉक जैसे कहते हैं केप्रिकॉन। ये यहाँ पे इसके जो है इंग्लिश में मैंने वर्जन ऑलरेडी लिख दिए हैं, राइट। आपके लिए इसके लिए इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी है नई जो आपको सीखनी है। दूसरा आता है वासमान। वासमान दूसरा आ जाता है हमारा क्या, वासमान। स्टाइनबर्ग, वासमान मीन्स हमारा एक्वेरियस। ओके, वाटरमैन एक तरीके से होगा, वाटरमैन, वासमान, एक्वेरियस। तीसरा आता है फिश। फिश हो जाता है हमारा मीन राशि पाइसेस। ओके, उसके बाद आ जाता है विडर। विडर हो जाता है हमारा एरीज। ओके, एरीज। स्टीयर, टॉरस। स्टीयर, टॉरस। स्विलिंग, स्विलिंग हो जाता है जेमिनाई, है ना, जेमिनाई। क्रेब्स, क्रेब्स यानी कि ये जो केकड़ा होता है, कैंसर। ओके, कैंसेरियंस, क्रेब्स। लोव, लोव यानी कि लियो, सिंह राशि, है ना। युंग फ्राउ, युंग फ्राउ हो जाता है हमारा वर्गो। और उसके बाद आता है वाग। वाग यानी कि लिब्रा, तुला राशि, राइट। स्कॉर्पियन जैसे नाम से पता चल रहा है, स्कॉर्पियो। और लास्ट में आ जाता है हमारा शुत्स। शुत्स यानी कि सेजिटेरियस, धनु राशि। ओके, तो ये हमारी राशियां हैं और आपको इसके नाम जो है आप जर्मन में सीखने हैं, राइट। वेल्शियस स्टेनजाइशन बिजदू, आप कौन सी राशि के हैं? वेल्शियस स्टेनजाइशन बिजदू। अब ये देखिए यहाँ पे वेल्शियस आया है, क्यों? क्योंकि दास स्टेनजाइशन है, राइट, इसीलिए इसकी एंडिंग चेंज होंगी। वेल्शियस स्टेनजाइशन बिजदू, आप कौन सी राशि में आपके कौन सी राशि के हैं? फ्राग्ड und एंटवाटर। तो इसको कैसे बोल सकते हैं? इश बिन क्रेब्स, मैं जो हूँ क्रेब्स हूँ, यानी कि मैं कैंसेरियन हूँ, मैं कैंसेरियन राशि का हूँ। उन्दू, और तुम? इश बिन वासम्मान, मैं एक्वेरियस हूँ। ओके, तो ये बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादातर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी सीखनी है ना। और ये छोटा सा सेंटेंसेस है, इश बिन आई एम इश बिन क्रेव्स यानी कि आई एम कैंसेरियन, है ना। तो छोटा सा है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा नंबर 7, फ्राग्ड und एंटवाटर। तो अब इस वाले केस में हमें थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर इंट्रोड्यूस किया है ना। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बारी, क्या है ये बोलता है। वान हज दू गेबोस्ताक, हमने देखा था ये क्वेश्चन। वान हज दू गेबोस्ताक यानी तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो अगर आपको अपनी डेट बतानी है कि मुझे मेरा जन्मदिन इस दिन को है, तो हम कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले जो आपको समझना है कि क्वेश्चन आपका हमेशा वन से ही ट्रिगर होगा, है ना। वन, व्हेन डू यू हैव योर बर्थडे। तो जब भी क्वेश्चन आता है वन, तो हम उसका आंसर जब डेट में देते हैं तो हम उसको करके बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है या ऑन सेकेंड, हो जाता है हमारा यहाँ ऑन 2 सेकेंड ऑफ मई को मेरा बर्थडे है। ओके, तो आपको कैसे लगाना है? यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? लगाना है प्लस डाटुम यानी कि डेट, ऑन प्लस द डेट ऑन विच यू आर बॉर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब इन्होंने दिया हुआ है 8 यूली। ओके, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई हैव माई बर्थडे ऑन 8th ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ऑन 8th ऑफ मई, राइट, 8th ऑफ मई। तो ये जो थ होता है TH, इसको जर्मन में कैसे एंडिंग हम लोग बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान देनी है वो है कि जो 8 होता है उसके बाद इस लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, हम लोग क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, के बाद 2 के बाद एक डॉट है और मई के बाद भी एक डॉट है, राइट। तो ये आपको हमेशा टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड करनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, राइट। ये इसका सही तरीका लिखने का, आख्त, ये फिर डॉट आएगा, उसके बाद मई या कोई भी आप मंथ लगा सकते हैं, और उसके बाद भी फिर आपको डॉट लगाना पड़ेगा, राइट। तो अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में, इश हाब आख्त, और उसके बाद पुंक्ट है और फिर यूली। ओके, 8 के बाद तो आपको डालनी ही है, राइट। मई के बाद आप चाहे नहीं भी डालें, बट 8 के बाद आपको डालनी है यूली गैबोस्ता। आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ें?
ये है हमें ग्रामर में सीखना है कि हम नंबर्स को कैसे पढ़ें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि 1 से लेके 19 तक, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखा भी हुआ है, ये फॉर्मूला है पहला इसका, कि 1 से लेके 19 तक की एंडिंग में ये है 10 लगेगा, 10 TEN 10। ओके, कैसे, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट होगा तो क्या बोलेंगे उसको, देखिए आइंस से अगर आइंस होता है हमारा नंबर 1, राइट, तो आइंस से अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो साथ में जुड़ जाना चाहिए आइंस्टाइन, यानी कि आइंस्टाइन। मगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एयरस्टन, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है, आइंस से नहीं बनेगा, राइट। ये सिर्फ आपको बताने का तरीका था, आइंस से नहीं बनेगा, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या लिखना है, एस्टन। इसीलिए एस्टन देखिए बोल्ड में लिखा गया है, क्योंकि ये 10 तो एंडिंग लेता है मगर स्टार्टिंग की जो आइंस है उसको नहीं लेता है, ये क्या लिखता है सीधा एस्टन। अगर मुझे ये डेट बोलनी होगी तो मैं बोलूंगी इश हाब am 1. मई गेबोस्ताक, मेरा 1 मई को बर्थडे है। ओके, एसन, ये आपको एक एक्सेप्शन याद करना है। सेकंड जब आता है am जॉय, अब जॉय से देखिए, जॉय होता है और फॉर्मूले के हिसाब से मुझको लास्ट में क्या लगा देना इसमें, 10, तो क्या हो जाएगा, जॉय 10। ये सही है एकदम, जॉय 10, राइट। ये हमारा सेकंड एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते तीसरा, यानी कि थर्ड का क्या होता है, आइन जॉय द्राई, राइट। तो द्राई के बाद क्या बनना चाहिए, द्राई 10, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द्रित 10, और ये भी बोल्ड में लिखा हुआ है क्योंकि ये भी एक्सेप्शन है। तो क्या क्या एक्सेप्शन है, इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा आब, बट ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने ये जो चार्ट है ये फार्मूला का चार्ट है, ये इस साइड पे है आपका फार्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आपका 1 से लेकर 19 तक लास्ट में 10 लगेगा, ओके। बट अब एस्तन और द्रितन, यानी कि आपको फर्स्ट और थर्ड में केयरफुल रहना है। फर्स्ट और थर्ड जो है नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, ये एक्सेप्शंस में एस्तन और द्रितन, ओके। इसके बाद आपके सेम चलेंगे। अब फियर से, ये भी गलत हो जाएगा, द्राई 10, ठीक है। अब फियर से एकदम सेम चलेगा, फियर से बनेगा फियर 10, फिन से बनेगा फिन्फ 10, जेक से बनेगा जेक्स 10, जीप 10, अख 10, 9 10, सेन 10, एल्फ 10, स्वेल्फ 10। अभी आपका ऐसे चलेगा, द्राई सेन 10, फियत सेन 10, फिन सेन 10, ये कहाँ तक चलेगा आपका, 19 तक। 19 तक, ये देखा ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्होंने, 1 से लेके 19 तक 10 ही चलेगा, ओके। अब चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा अब 20, अब मीन्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स ये चेंज हो जाएगा, 10 की जगह अब एक एस भी जुड़ जाएगा साथ में, S10, ओके। एस को भी बीच में हम प्रोनाउंसिएशन और उसको प्रोनाउंस करेंगे, कैसे हो जाएगा, जैसे कि ज़्वांसिश है ना, ज़्वांसिश के बाद अगर फुल स्टॉप है, 20th को है 20th, कैसे हम लोग बोलते हैं, 20th, ये जो TH होता है उसी को ये S10 जो है ये वही है ना, TH, S10, ओके। तो हम बोलेंगे 20th को है आपका बर्थडे, तो बोलेंगे ज़्वांसिक्सटेन, ज़्वांसिक, यहाँ तक तो सेम बोलना है, उसके बाद स्टन लगाना है, ज़्वांसिक्सटेन, ओके। उसके बाद आइनुन ज़्वांसिक्सटेन, स और ट, है ना, आइनुन ज़्वांसिक्सटेन, उसके बाद ज़्वांसिक्सटेन, ओके, ज़्वांसिक्सटेन, है ना। ये STEN आपके एंड में यहाँ पे जुड़ेगा, ओके। फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, 1 से 19 तक 10 रहेगा, 20 ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा, STEN, यहाँ पे देखिए ज़्वांसिक्सटेन, ओके। उसके बाद लिखा हुआ द्राई 610, और इसी तरीके से फिर ये आगे सेम ही चलता है, राइट। तो आप ये अपडेट को आपको एक तो लिखना भी आना चाहिए और उसको पढ़ना तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ेंगे कैसे। जब आपका एक्सप्रेशन राउंड होगा तब आपको ये चीज़ें बोलनी होगी। व्हेन यू हैव बर्थडे, मान हस तो गेबोस्ताग, इश हाब 8 यूली गेबोस्ताग, है ना। साथ में आपको जो है मंथ भी पता होना चाहिए, यूनी है, यूली है, नवंबर है, दिसंबर है, यानुआर है कि फेब्रुआर है ना। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, एसन, Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten, Siebten, Achten, 9ten, 10ten, है ना। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, थ, जो इंग्लिश में हम लोग TH लगाते हैं ना, ये वो हैं, ओके। एक्चुअली में
राइट। तो अब इस तरह से आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन में उसने और भी लिखा है, दान बिजदू क्रेप्स। अगर आप 8 जुलाई को पैदा हुए हो, दान बिजदू क्रेप्स। अब क्योंकि आपको स्टेंसाइशन यानी कि राशि भी पता चल गई, तो आप साथ में ये भी बोल सकते हो, ओ अगर तुम 8 जुलाई को पैदा हुए हैं तो तुम क्या हो, तुम क्रेप्स हो। ओके, इसी तरीके से आप अब इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, वन हज दो गेबोस्ता कि सेकेंड वाले एग्जाम्पल का आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं खूब आसानी से। राइट, छोटी सी ग्रामर है बहुत, पर बहुत अच्छी ग्रामर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वन हाबन नुमाक वन हाबन दाइन क्लासन कामराडन गेबोस्ताक। क्लासन कामराडन, इसका क्या मतलब होता है? क्लासन कामराडन का मतलब होता है क्लासमेट्स, जिनके साथ आप स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में ना। क्लासन कामराड, कामराड अगर इंग्लिश में आपने वर्ड पढ़ा होगा कॉमरेड, है ना, उसी से बना है कॉमरेड, यानी कि आपके फेलोज, आपके जो साथ में पढ़ने वाले हैं, ये हो जाएगा आपका क्लासमेट्स। क्लासमेट्स, ओके। तब पूछ रहा है कि तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं उनका बर्थडे कब कब आता है। मख आइन लिस्ट मिट डेन स्टेनजाइशन, और एक लिस्ट बनाइए किसके साथ, उनकी राशियों के साथ। मख आइन प्लकार्ड उन हैंग्ड एस इंडिया क्लास ऑफ, एक प्लकार्ड बनाइए। प्लकार्ड का मतलब होता है पोस्टर। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक पोस्टर बनाइए, उसमें आप अपने सारे फ्रेंड्स का बर्थडे और उनकी राशियों को लिखो, और क्लास में जाके उसको ऑफ हैंगन, यहाँ पे वर्ब है हैंग्ड, एस, एस मतलब कि प्लकार्ड को ना, किसको टांगोगे, प्लकार्ड को ही टांगोगे ना बनाने के बाद पोस्टर को, है ना। इन द क्लास ऑफ, ऑफ हैंगन, ऑफ हैंगन यानी कि टांगना, ये एक ट्रेंड बार वर्ब है। ऑफ हैंगन यानी हो जाएगा टू हैंग। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने गेबोस किंड यानी कि जिसका जन्मदिन है उस बच्चे का नाम दिया है। अर्जुन है, कमल है, सारा और संजय है। ठीक है, डेट्स बता रहे कि हमें 9 सितंबर और 30 मई, है ना, जनवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ 30 मई। और उसका स्टेंसाइशन दिया है कि ये कौन कौन से बच्चे जो हैं, क्या क्या इनका स्टेंसाइशन है। तो अगेन आपको जो है वही बनाना है, यहाँ पे एक एक सेंटेंस लिखना है। तो आप लिख सकते हैं जैसे कि, अब आपको नाम लिखना है यहाँ पे, इशहाब था, तो आप जैसे अर्जुन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो अर्जुन क्या बोलेगा, अर्जुन के लिए हम कैसे लिखेंगे कि अर्जुन, अर्जुन हार्ट, हार्ट, क्योंकि अर्जुन क्या है, लड़का है, तो ये एयर है ना, एयर के साथ क्या कॉन्जुगेशन होती है, एयर हट। तो अर्जुन हार्ट मतलब अर्जुन हैज, कब है उसका, अम 9th, अम 9, उसके बाद डॉट आएगा, और उसके बाद कौन सा महीना है ये, 9 यानी कि सितंबर का महीना है, तो हो जाएगा 9। और 9 को कैसे बोलेंगे, 9 10, यहाँ देखिए 9 10, राइट। तो ये हो जाएगा 9 10 सितंबर, 9 10 सितंबर, और लास्ट में आ जाएगा गेबवट स्टाग, गेबवट यानी कि पैदा होना, गेबवट्स टाग पैदा होने वाला दिन। ओके, यानी कि हमारा बर्थडे। तो सेंटेंस बना, अर्जुन हट अम 9 10 सितंबर गेबोट स्टाक। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे। इसका अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, साथ में हमारा वर्ब है। ओके, और उसके बाद हमारा यहाँ पे है गेबोस्टाक, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ये रहेगा, और आप अब सारे बना सकते हैं। ऐसे कमल का बना सकते हैं कि कमल हार्ट, कमल हार्ट 30th को उसने क्या बताया था, द्राई 6 10 स, है ना, द्राई 6, एक डॉट आएगा, द्राई 6 10 मई गेबोट स्टाक, गेबोट स्टाक। ओके, उसके बाद आ जाता है नंबर 9, फ्रैक्टुंड एंटवर्टेड यूप्सुजॉइड, फ्रैक्टुंड एंटवर्टेड यूप्सुजॉइड। ये भी ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। आ कहता है वन हट संजय गेबोट स्टाक, यानी कि संजय का बर्थडे कब है, वन हट संजय गेबोट स्टाक। देखिए संजय लगाया है तो हट आया है ना, क्योंकि संजय भी हमारा क्या है, एयर जी एस हट। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा ना। इश होगा तो होगा हाब, इश होगा तो हाब, एस होगा तो एयर जे एस होगा तो होगा हट। वन हट संजय गेबोस्ताख या संजय हट सेम इसका भी ऐसे हो जाएगा, संजय हट जैक्सेन 10
अप्रैल, अप्रैल Geburtstag, ओके। नंबर जॉय बे कहता है wer hat am erst या ersten, सॉरी एस्तन यानी कि फर्स्ट होगा तो एस्तन हो जाएगा। wer hat am ersten März Geburtstag, फर्स्ट मार्च को किसका बर्थडे है? तो आंसर है सारा, सारा का जो है फर्स्ट मार्च को बर्थडे है। वेयर मीन्स हो जाएगा हु, ओके। वन मीन्स व्हेन, और ऑलराइट। तीसरा आ जाएगा क्वेश्चन वेल्शियस, वेल्शियस यानी कि कौन सा? स्टेनजाइशन इस कमल, कमल कौन सी राशि का है? वेल्शियस स्टेनजाइशन इस कमल एयर इस्ट स्विलिंग, कमल लड़का है तो इसीलिए एयर इस्ट स्विलिंग, ये एयर, एयर इज स्विलिंग वो स्विलिंग राशि है, ओके। और फोर्थ हो गया वेयर इज युंगफ्राउ, युंगफ्राउ कौन है, यानी कि युंगफ्राउ राशि किसकी है? तो अर्जुन की जो है युंगफ्राउ राशि है ना। ये पिछली वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चंस हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को आप याद कर लो, है ना, इसको आप याद कर सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं नंबर 11 पर, आइना आइनलाडुंग यानी कि एक इनविटेशन, 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 आइनलाडुंग होता है इनविटेशन, इनविटेशन, और इसका आर्टिकल होता है डी आइनलाडुंग, है ना। जनरली जिनके पीछे ऊ एन गे खत्म होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? फेमिनिन होते हैं, मोस्टली फेमिनिन, ओके, फेमिनिन आर्टिकल्स होते हैं, ओके। यू एन जी यानी कि ऊ एन गे आइनलाडुंग, ओके। तो पढ़ते हैं यहाँ पे कि टीना जो है किस किस को अपनी पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है। टीना लैडेट करीन जुम गेबोस्ताक आइन, करीन उसका एक फ्रेंड है, ओके। टीना जो है करीन को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट कर रही है, तो वो एक छोटा सा ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। लीबा करीन, प्यारे करीन, अम जॉय उन जॉन सिक्सटन ना, अम जॉय उन जॉन सिक्स, अभी देखिए यहाँ पे भी इन्होंने एक डॉट मारा हुआ है, राइट। तो ये इसको क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अब 19 से बड़ा है इसलिए इसमें आ जाएगा STEN, राइट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अम जॉय उन जॉन सिक्सटन सा, am 22. मई habe ich Geburtstag, या 22 मई को मेरा बर्थडे है। ich werde 14, ich werde, werde हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, werden का मतलब होता है will, I will be या I will turn 14, मैं 14 साल की हो जाऊंगी, फ्यूचर में बना है ना, I will be, अभी तक डेट आई नहीं है, I will be 14 years old। ich gebe eine Party, gebe, geben, है ना, ich gebe, geben मतलब टू गिव, तो मैं एक पार्टी थ्रो कर रही हूँ, इस चीज़ के लिए दे रही हूँ। und möchte dich einladen, और इसी चीज़ के लिए I want you to, I want to invite you, या und möchte, I want, या möchte में हो जाएगा हमारा want, I want to invite you, einladen, ओके। ये हमारा जो था नाउन है einladung, die Einladung, और einladen हमारा वर्ब है, einladen is verb और die Einladung is noun, ओके, die Einladung नाउन। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको नाउन क्या है उसमें से क्या वर्ब आएगा, ये धीरे धीरे ना डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में इसी के बेसिस पे जर्मन ग्रामर और जो है बाइफरकेट होती है और इसकी अलग अलग ग्रामर्स निकलती हैं, इसीलिए नाउन क्या है वर्ब क्या पता होना चाहिए ना। तो आइनलाडन और आइनलाडुंग, तो यहाँ पे वो उसको अपने बर्थडे में इनवाइट करना चाहती है। ब्रिगेड थॉमस उन क्रिस्टियान कॉमन ऑक, ब्रिगेड थॉमस उन क्रिस्टियान कॉमन ऑक, और ये तीनों भी आ रहे हैं, है ना, ये तीनों बच्चे आ रहे हैं, ब्रिगेड थॉमस उन क्रिस्टियान भी आ रहे हैं। द पार्टी बिगिंट फुन सेन उअ, द पार्टी बिगिंट यहाँ पे पार्टी शुरू हुई है तो हो जाएगा जब भी हम लोग टाइम देते तो हम लगाते हैं ओके। फिन सेन उअर यानी कि 3 बजे के करीब पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, दिन में 3 बजे के करीब आफ्टरनून में पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। कम आप बिटा आइन बिशन फ्रीहर, वो इसको ऑर्डर दे रही है, कम, कम यहाँ पे क्या इम्पेरेटिव है, कम आप बिटा आइन बिशन फ्रीहर, कह रहा है कि थोड़ा सा तो है तुम पहले आ जाना। आइन बिशन फ्रीहर, फ्रीहर का मतलब होता है जल्दी, थोड़ा सा तुम ऐसा करना कि 3 बजे से थोड़ा जल्दी आ जाना। जो कांस तू मियर हेल्पन, सो दैट, जो मीन्स हो जाएगा यहाँ पे सो दैट यू कैन हेल्प मी, सो
so that kannst du mir helfen. Kannst means can, do mir helfen, so that you can help me. Okay, mir means help me, right? Bring etwas zum trinken, और पीने के लिए कुछ ले आना, है ना. Bring etwas zum trinken mit bringen. कौन सा वर्ब है हमारा? mit bringen. mit bringen. साथ में कुछ ऐसा करना, पीने के लिए उठा लेना, जैसे कि zum Beispiel, वो बताती है क्या, eine Flasche कोला, या तो कोका कोला ले लेना, oder Apfelsaft, या फिर एप्पल शॉर्ले, जो एप्पल का जाफ्ट होता है, जूस होता है, वो ले लेना. und auch deine CDs, और साथ में अपनी CDs भी उठा लेना, मतलब ले आना. ओके. also ich erwarte dich, तो erwarten मतलब होता है कि मैं तुम्हारी राह ताकूंगी या मैं तुम्हारी राह देखूंगी. sei bitte pünktlich, sei bitte pünktlich, और जरा तो है ना टाइम पर आना ना. sei bitte pünktlich, pünktlich का मतलब होता है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है be on time, be on time. ओके. जाई जो है ये हमारा किससे आता है? जायन से, सॉरी जाइन से आता है. जाइन मतलब टू बी, तो उसी से बनता है बी ऑन टाइम. ओके. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वाज स्टिम्ड, यानी कि इन सारे क्वेश्चंस में से क्या क्या सही है, राइट? क्या सही है क्या गलत है. तो नंबर 1 है टीना वियर्ड am 22. Mai 14. या वियर्ड, यहाँ पर भी वियर्ड लिखा हुआ है, यानी कि टीना विल बी. ओके, टीना विल बी. जी वेयर ना, इश वेयर्ड, कैसी थी कॉन्जुगेशन? इश वेयर्ड, दू वेयर्स्ट, एर जी एस वेयर्ड. ओके. तो टीना क्योंकि लड़की है इसलिए क्या हो जाएगा? जी वेयर्ड. इसीलिए यहाँ पे लिखा टीना वेयर्ड. टीना विल बी, टीना विल बी या विल टर्न 14 years old on 20th May. She will be turning 14 on 22nd या 20th May. ठीक है. तो ये क्या सही बात है? इस पैराग्राफ में हमको ऐसा कुछ सूचना दी गई थी. हाँ जी. सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ था कि am 22 Mai habe ich Geburtstag. इसका मतलब वो और 14 साल की हो जाएगी, तो ये सेंटेंस जो है हमारा ये बिल्कुल सही है, राइट? Zoe, टीना गेट्स मिट इरन फ्रॉयंडन इन दी डिस्को. टीना अपने दोस्तों के साथ जो है डिस्को जा रही है. तो डिस्को की तो कहीं भी बात नहीं हुई है यहाँ पे. वो पार्टी जो है अपने घर पे ही दे रही है, और पार्टी दे रही है. घर पे भी दे रही कि नहीं दे रही, पर पार्टी दे रही है ना. डी पार्टी बिगिन यहाँ पे डिस्को तो कोई बात नहीं हुई है. इसने सिर्फ लिखा था इश्केबा आयन पार्टी ना, तो इन दी डिस्को थिंक सो ये गलत है. तीसरा, टीना गिफ्ट आयना पार्टी. हाँ बस, इश गेब आयना पार्टी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना इश गेब आयना पार्टी, तो आपको ये सही है. टीना गिफ्ट आयना पार्टी. जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको चेक करनी है. और ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे आपके एग्जाम में लेसन आता है ना, एक पैराग्राफ आएगा, साथ में उसके 7-8 कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको आंसर देने पड़ते हैं, राइट? है ना. तो उसी का प्रैक्टिस है ये वाला जो एक्सरसाइज है. नंबर 4 कहता है थॉमस कॉम्ट निश्ट जुर पार्टी. थॉमस कॉम्ट निश्ट जुर पार्टी, नहीं, ये गलत है ना. उसने क्या बोला था? एक सेंटेंस इसके लिए यूज हुआ था, ब्रिगेड थॉमस ये रहा, und क्रिस्टियन कॉमन ओक, यानी कि वो आ रहे हैं. और यहाँ पे क्या कह रहा है? यार थॉमस कॉम्ट निश्ट जुर पार्टी, नहीं आ रहा, गलत बात है ना, वो आ रहा है, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, फॉल्स. नंबर 5, Karin soll pünktlich 15 Uhr by टीना जाइन. हालांकि देखिए उसने कहा था जॉल, जॉल मतलब होता है शुड. ही शुड बी पुंक्लिश, ही शुड बी मीन्स ऑन टाइम. पुंक्लिश मतलब होता है ऑन टाइम, और जॉल का मतलब होता है शुड. ही शुड बी, यानी करीन शुड बी ऑन टाइम एट अराउंड 3 बाई टीना जाइन. ही शुड बी ऑन टाइम एट अराउंड 3. बट उसने कहा था डी पार्टी बिगिन टू फुनसेन हुआ जाए बिटर पुंक्लिश. इसने लिखा तो है कि जाए बिटर पुंक्लिश है. देखिए यहाँ पे ये लाइन में लिखा था ना, जाए बिटर बी ऑन टाइम. बट उसने ये भी तो कहा था कि डी पार्टी बिगिन टू उतना कांस टू मियर हेल्फन कॉम आबा बिटर आइन बिशन फ्री हो. अगर उसको पहले आना है तो पुंक्लिश कैसे आ सकता है? अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये सही है, क्योंकि इसने ना यहाँ पे लिखा हुआ है जाए बिटर पुंक्लिश शुड बी या ऑन टाइम, राइट? शुड बी ऑन टाइम ओवर बाय टीना जाइन. आई थिंक सो ये सही होना चाहिए. ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है आइन बिशन फ्री हर, बट अगर वो टाइम से होगा तभी तो वो थोड़ा सा पहले आ पाएगा, राइट? तो इसको आप देख लेना एक बारी, है ना. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सही ही है. जाए बिटर पुंक्लिश मुझे लगता है पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, है ना.
उसके बाद क्या कहता है, करीन जॉल एटवाज जुम एसन मिट ब्रिंगन। एस नहीं, एसन नहीं बोला था उसने, क्या बोला था, ट्रिंकन। ट्रिंकन उसने बोला था ना, कुछ पीने के लिए ले आना। तो ये गलत है ना, ये एकदम सरासर गलत है। ओके, तो ये था एक छोटा सा पैराग्राफ, अच्छा पैराग्राफ है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।